हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ अभी बच्चों को लेने, जैसे मैंने आपको बताया था। तो बच्चों को लेने जा रही हूँ और स्कूटी से ही जाना है। और मौसम ना मतलब बारिश हो तो नहीं रही, लेकिन हुई थी बीच में ना, तो मौसम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। और हमारे यहाँ मेहमान भी आने हैं, तो उनका वेट भी हो रहा है। घर बिल्कुल साफ़ है। आज मैंने बहुत जल्दी काम निपटा दिया था। आके बात करती हूँ आपसे। फ्रेंड, यहाँ पे कपड़े धुल गए हैं और 12:30 या 1 बजे का टाइम हो गया है। क्योंकि ना वहाँ से जैसे हम स्कूल पहुँचे ना और थोड़ी देर रुके, बातें करी, जैसे साथ में रहते ही हैं सब मेरे पुराने फ्रेंड्स क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गई लेने। तो जैसे हम रुके थोड़ी देर और हमने कहा चलो मतलब थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि स्कूल की छुट्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हमने कहा चलो रुकते हैं, और वैसे ही इतनी तेज़ बारिश हुई कि खतरनाक। फिर हम आधा घंटा रहे भी, फिर भी बारिश नहीं रुकी। तो फिर इसकी ताऊ और दादी लोगों ने आना था। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं यार, कहीं वो आ ना गए हो, क्योंकि मैं फ़ोन भी नहीं लेके गई थी। तो मैंने कहा कहीं आगे आ ना गए हो, देखो बैग भी भीग गया और हम ना भीग भी गए थे। फिर रास्ते में रोड इतनी ख़राब, इतने गड्ढे हो रखे, कहीं-कहीं से बच्चों को फिर पैदल लाई मैं। तो क्या करते हैं, फिर जब हम आए तो वो आ रखे थे यहाँ तो वो रुके हुए थे हमें ही ना। तो मुझे यही था कि नहीं तो हम थोड़ी देर और रुक जाते। तो बस वो आए, फिर चाय वगैरह में नाश्ता पूछा, मना किया। तो चाय वगैरह बनाई उनके लिए, और नमकीन बिस्किट में पैसे ले गई थी, कुछ था ही नहीं। लेकिन वही चिप्स बिस्किट लाए थे, तो मैंने वही दे दिया था। फिर ना अपनी फैमिली में तो चलता है। तो फिर जब वो गए, फिर उसके 11:30 पौने 12 बजे करीब हो गए। उसके बाद मैंने फिर बच्चों के लिए रोटी बनाई और नाश्ता दिया, सब्जी रोटी दी बच्चों को, और मैंने भी खुद मैंने पोहा बनाया। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े लगाए। सोचो इतना काम हो गया था, जबकि मेरा आज काम 8 बजे झाड़ू पोछे करने पड़ गया था। बट वही है ना, जिस दिन मैं जल्दी कर देती हूँ तो उस दिन मतलब लेट होना ही है किसी न किसी तरीके से, ये समझ सकते हो आप। या तो लाइट चल जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो बस ऐसा हो गया। इसलिए मैं काम ना आराम से ही करती हूँ फिर, और डेली वाले जो भी काम होते हैं ना, फिर मैं आराम से ही करती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मुझे 12 बजे मैंने नाश्ता किया, सोचो आप। तो बस ऐसा-ऐसा रहा पूरा दिन हमारा। मेरा बहुत बिज़ी, और मेरा इतनी इतनी थक गई थी ना, क्योंकि हाथ में ना दर्द हो गया था। गड्ढों को आपको पता है रुक-रुक के चलना पड़ता है। फिर गड्ढे हैं जगह-जगह पे, तो सारी गाड़ियाँ इधर से उधर से, मुझे डर भी बहुत लग रहा था। तो बस जैसे-कैसे घर आ ही गए थे। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। दाल मैंने चढ़ा दी थी साथ-साथ ही। उसके बाद फिर मैंने बर्तन भी धुले, ये भी बता दूँ। किचन तो मैंने साफ कर रखी थी, बट फिर भी रोटी बनाई थी, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो बर्तन धुले। तो बस यहाँ पे मैं दाल छौंकने आ गई थी, तो लाइट जा रखी थी, तो अभी लाइट आ गई है। लाइट ना बहुत परेशान कर रही है आजकल। तो बस फिर मैंने इंडक्शन में रख दिया, क्योंकि ना दाल वगैरह चावल बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ सिर्फ मैं गैस में, और सब मैं इंडक्शन में ही करती हूँ। तो फिर 3-4 महीने चल भी जाता है फिर गैस ना, और ठीक बन जाता है, खाना भी जल्दी स्पीड से बन जाता है। तो बस यहाँ पे दादी लोग भी चले गए थे, और वो भी बहुत परेशान हुए, क्योंकि रोड वगैरह सारी खराब है ना। तो उन्हें भी बहुत मतलब लॉन्ग टर्न लेना पड़ा, बहुत लंबा सफर हो गया था। और आरब की दादी की तो तबीयत भी खराब होती है, वैसे तो सभी की होती है, बट अब ये है कि उम्र के हिसाब से होता ही है। अब जैसे आपको पता ही है, हमारे घर में शादी है, तो दादी चली गई है शादी के लिए। हमने भी जाना है, बच्चों के एग्जाम दे के अब जाएंगे, और दिखाऊंगी आपको तैयारी वगैरह क्या क्या। अभी तैयारी भी नहीं हुई है पूरी धीरे धीरे हो ही रही है। होता है ना, फिर वही है कि एक तो श्राद्ध भी लग गए, तो शुक्र है कपड़े वगैरह तो हमने ले लिए थे श्राद्ध से पहले ही, और जो नहीं भी लिए फिर लेने भी पड़े, क्या कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल। शादी की तैयारियां आधी हो गई है, आधी नहीं हुई है, ऐसे ही चल रहा है। और मुझे थोड़ा जाना भी था, मायके जाना था, लेकिन रोड इतनी खतरनाक हो रही है कि क्या बताएं, क्या कुछ क्या करें। तो बस नहीं जा सकती हूँ। जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर मुझे वीडियोस वगैरह आई, वहां से फोटोज आई, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना। तो बस ये यहाँ पे अब दाल छौंक देती हूँ। सिंपल सी अरहर की दाल बनाई है। अरहर की दाल में मैं प्याज नहीं डालती हूँ, सिर्फ जीरा और उससे छौंकती हूँ टमाटर से, उसमें ही टेस्ट आता है। अच्छा लगता है प्याज भी अगर मसाला दाल बनाना चाहो, बट वो ये बच्चे तो सिंपल ही खाते हैं, तो मैं नहीं डालती। मतलब मैं बहुत जगह अवॉइड करती हूँ प्याज को ना, जैसे सब्जी वगैरह में भी। तो प्याज जरूरी नहीं होता, क्योंकि ना फिर अगर जीरा और टमाटर से छौंको तो सब्जी का अपना अलग टेस्ट आता है। और किसी सब्जी में जरूरत भी होती है, जैसे सूखी सब्जी में जरूरत नहीं होती है। तो बस ऐसे ही चलता। दाल ना अच्छे से पकी नहीं थी, तो फिर मैंने इसी में फिर अच्छे से खुदाई थी वो, मतलब अच्छे से पकाई थी दाल। तो चलो दाल वगैरह सब छौंक दी है। फ्रेंड, आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, हालत ख़राब हो गई, इतनी नींद आ रही है अब ना। बट वही है, खाना दे के तभी सोऊंगी, नहीं भी सुलाऊंगी। फिर टीवी देख रहे हैं,
और करते भी क्या, मैं भी आज पढ़ाने नहीं बिठा पाई जबकि पेपर है परसों। तो कल अब सुला के जब उठेंगे तो उसके बाद मतलब प्रॉपर बिठा देंगे। और वही मेरा काम रह गया था, 11:15 बजे करीब गए जेठ जी लोग, तो फिर वही है। उसके बाद खुद हम लेट आए, एक तो गलती भी हमारी भी है, हम बारिश के चक्कर में वहाँ रुक गए, तो फिर ऐसी हो गई बारिश के चक्कर, क्या ख़तरनाक बारिश, भीगे भीगे। और जैसे घर पहुँचे ना वैसी बारिश ख़त्म, तो इतना गुस्सा भी आया एक तो ना कि थोड़ी देर और रुक जाते, भीगते नहीं। और मेरी ज़्यादा ना स्कूटी चलाने से हालत ख़राब हो गई, क्योंकि इतने गड्ढे थे संभालना, और मुझे ना ये गड्ढों में पानी भरा रहता है उसमें बहुत डर लगता है, जबकि पता है रास्ता घिसा हुआ है। लेकिन स्कूटी तो मैं खैर कब से चला नहीं रही, तो फिर मुझे ऐसा लगता है गड्ढा ज़्यादा ना हो और मैं फंस ना जाऊँ और गिर ना जाऊँ। तो 2 जगह पे मैंने बच्चों को ना उतार के लाया है, ऐसा भी नहीं कि 2 जगह पे मैं उतार के, मैंने कहा यहाँ से जहाँ से ज़्यादा खतरनाक लग रहा था मुझे, तो वहाँ से उतार के मैं बच्चों को लाई थी। तो बस आज ना हालत ख़राब हो गई, मेरे हाथ लिटरली थक गए थे। मैंने मेरे बस की नहीं बेटा, अब यहाँ से आप पैदल आओ, तो फिर पैदल आए फिर थोड़ी देर। तो बस यही सब है, बट वही है, जाना तो है, अब लाना है बच्चों को, कर भी क्या सकते हैं। चलो पेपर तो खैर 5-6 दिन के हैं जो भी हैं, बट उसके बाद भी चलो क्या होता है देखते हैं। सो फ्रेंड अभी ना 10 बज गए हैं, हाँ 10 बज गए हैं। तो आज हम लेट खा रहे हैं खाना, क्योंकि कल छुट्टी है बच्चों की, और फिर मैंने कल पढ़ाई करेंगे, नहीं तो उसके बाद पढ़ाई नहीं करते ये। तो खाना क्या था, हमने आज बाहर से चाप मंगवाई थी, और इसमें थोड़ा मिर्ची रहती है, बच्चों को मिर्ची लगती है, थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, और तो हल्की सी चीनी डाल दी थी, जिससे ना थोड़ा लेवल हो जाए, तो उससे फिर बच्चे फिर खा लेते हैं ना। तो बस वो खा रहे हैं खाना, उनको मैंने खाना दे दिया है, फिर इसके बाद हम खाएंगे। तो आज कुछ मेरे को आटा भी सुबह का गूंदा हुआ था, तो बस रोटी बनानी थी, चाप तो ले आए थे। तो सुबह से जो इतना थक गई थी ना, फाइनली अभी शाम के टाइम आराम के, दिन में थोड़ा सो भी गई थी मैं, जल्दी उठ गई थी बट सो गई थी ना, मतलब रेस्ट मिल गया था दिन में। तो बस यही सब था। और उसके बाद आज मौसम ठंडा रहा, बारिश तो नहीं हुई आज यहाँ, लेकिन ठंडा हुई थी। नहीं सुबह हुई थी, हाँ जो वही सुबह हुई थी, उसके बाद नहीं हुई मतलब। और मौसम तो आप देख ही रहे हो, न्यूज आप सुन ही रहे होंगे कि ऋषिकेश और देहरादून में बुरे हाल हो रखे हैं। सहस्त्रधारा में बादल फटा, इतना पानी, माल देवता के उधर इतना पानी आ रखा है, प्रेम नगर का पुल टूट गया है, प्लस यहाँ पे फन वैली है जहाँ, वहां का पुल भी पूरा टूट गया है। बहुत बुरे हालात हो रखे हैं उत्तराखंड की, तो भाई उत्तराखंड की हर जगह ही ऐसा हो रहा है, पर उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हो रहा है ये सब। और कल मुझे जाना था, मेरे मायके में फंक्शन है, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ। कैसे जाऊंगी, क्योंकि फिर कोई वो समझदारी भी नहीं है ना, रास्ते भी टूट रहे हैं। क्योंकि आपने देखा इसकी दादी लोग भी आए थे, तो वो भी कहीं देव प्रयाग से घूमते हुए गए, जेठ जी लोग भी, और अब जाके वो पहुंचे हैं घर में, क्योंकि भाई इतनी दूर से जाएंगे। और क्योंकि ऋषिकेश वाला रूट पूरा बंद वो कर रखा है, चंबा से नीचे आने नहीं दे रहे, यहाँ से ऋषिकेश से भद्रकाली से जाने नहीं दे रहे, क्योंकि 2-3 जगह पे वो रूट टूट रहा है, तो फिर नहीं जा पाऊंगी मैं। तो यही होता है, दूर होती है ना बेटी, तो फिर मायके दूर होता है, तो फिर मतलब मेरे घर में ही है, मेरे मम्मी पापा के घर में ही फंक्शन है, बट मैं नहीं जा सकती। खैर ये तो एक तो पेपर की वजह से कैंसिल हो ही रहा था, फिर ये होता कि चलो मैं चली जाऊंगी, एक दिन जाऊंगी दूसरे दिन वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब तो पूरा ही कैंसिल हो गया। कोई समझदारी भी नहीं है जाने की ना, क्योंकि जो जहाँ रहे बस ठीक ठाक रहे हैं ना, ऐसा मौसम हो रहा है, ऐसे हालात हो रहे हैं, तो चलो क्या कर सकते हैं अब। दूर है तो है, मम्मी पापा ने दूर दे दिया है, तो क्या कर सकते हैं। तो बस यही सब है। तो मूड भी थोड़ा अपसेट सा था मेरा, क्योंकि पूरी तैयारी मेरी हो रही थी जाने की, तो फिर जाए भी कैसे। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।